नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाज त्यागी। देश की बहस में आपका स्वागत है। हमारा वो शो जहां हम देश की बहस का मुद्दा चुनने का मौका हमारे दर्शकों को देते हैं, देश की जनता को देते हैं। और आप वोटिंग के जरिए जिस मुद्दे को आज आपने देश की बहस का मुद्दा बनाया है वो मुद्दा है 21 साल में शादी कौन बन रहा है बिन बुलाया काजी। यानी कौन है वो लोग जो 21 साल में शादी को लेकर जो 18 से 21 उम्र बढ़ाई गई है उसके खिलाफ हैं और क्यों हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी होंगे और उनसे समझेंगे कि भाई आखिर संसद से सड़क तक अभी भी ये विवाद कायम क्यों है। संसद ने मौजूदा विधेयक को स्थायी समिति के पास भेज दिया है। विपक्ष ने विधेयक पर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए तो मुस्लिम संगठनों ने भी मोर्चा खोल दिया। मगर आज भी ऐसी कई बेटियां हैं जो बाल विवाह जैसे दंश का शिकार हुई हैं। आज भी ऐसी कई बेटियां हैं जिन्होंने कुरीतियों के खिलाफ लंबा संघर्ष किया है और आने वाली पीढ़ी को बचा भी रही हैं। खुद जो सहा वो नहीं चाहती हैं देश की दूसरी बेटी वो सहे। आज देश की बहस इसी मसले पर होगी कि हमारी आने वाली पीढ़ी आखिर चाहती क्या है। कुछ लोग जो हैं अपने अपने फायदे नफे नुकसान के हिसाब से अपने बयान दे रहे हैं, लेकिन क्या देश की बेटी वाकई में 18 साल की उम्र में शादी करना चाहती है? और वो देश की बेटी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन किसी भी धर्म से किसी भी जात से हो सकती है। शादी के मामले में लड़के और लड़कियों की उम्र में कोई भेदभाव ना हो, इस पर देश की बेटियों की क्या राय है। देश की बेटियां हमारे साथ होंगी, वरिष्ठ पैनल होगा और देश की बेटियां जिन्होंने इस कुरीति का दंश झेला है वो भी हमारे साथ होंगी, वो भी सवाल उठाएंगी। इस संकल्प को प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आप होते कौन है भाई? वो कब शादी करे आप क्यों डिसाइड करेंगे? बाल विवाह के दंश से लड़ने वाली बहादुर बेटियों से मिली। बाल विवाह की सर्वाइवर रही हूँ और मुझे 11 साल लगे हैं इस चीज को खत्म करने के लिए। मेरा बाल विवाह 14 वर्ष की आयु में कर दिया गया। मैंने कई मुसीबतों का सामना किया। शादी की उम्र 21 साल क्यों ना हो जरूरी। स्टीरियोटाइप पैदा करता है कि लड़की को हमेशा लड़के से छोटा ही होना चाहिए, तो वो चीज भी दूर करेगा। और जेंडर न्यूट्रल लॉ है जिसमें लड़का और लड़की दोनों को बराबर रखा गया है। बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 का भविष्य क्या? राजस्थान की भाग्यश्री और प्रिया सिंह जैसी बेटियां मिसाल हैं जिन्होंने न सिर्फ बाल विवाह के दंश को सहा बल्कि सिस्टम और समाज के बीच संघर्ष का सामना भी किया। भाग्यश्री की शादी 16 साल की उम्र में हो गई थी। परिवार का बोझ उनके हौसले को डिगा नहीं पाया। भाग्यश्री ने 11 साल लंबी लड़ाई लड़ी और उन्होंने अपने दम पर मुकाम हासिल किया। मैं 16 साल की थी जब बाल विवाह हुआ था और चूंकि मुझे हमेशा से पढ़ना था और मुझे एक समय के बाद में अपने ग्रेजुएशन करते हुए रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये सामाजिक कुरीति है और मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि मुझे बाल विवाह और विवाह दोनों में अंतर पता है। बाल विवाह एक कुरीति है और विवाह एक सामाजिक संस्थान है और उसी के लिए मेरी लड़ाई स्टार्ट हुई थी जब मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में थी और ये 2000 हम लोग बोल सकते हैं 6 की बात है। भाग्यश्री की तरह प्रिया सिंह की दास्तान है जिनकी शादी तब हुई थी जब वो कक्षा 4 में थी। इन बेटियों की राय है कि शादी के मामले में लड़कियों को बराबरी का मौका मिलना चाहिए। आपको बता दें कि शादी के उम्र मामले में देश की बेटियों को बराबरी का मौका मिलेगा या फिर नहीं, इस पेच को सुलझाने का जिम्मा फिलहाल संसद की स्थायी समिति को सौंपा गया है। देश की बहस में चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या शादी की उम्र के मामले में लड़कियों को बराबरी का मौका मिलेगा और कानून का विरोध कब तक होता रहेगा। और देश की बहस में आज सवाल भी हम यही पूछ रहे हैं अपने दर्शकों से कि क्या लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल होनी चाहिए, हाँ या नहीं में आप अपना जवाब हम तक पहुंचा सकते हैं। आप www.newsnationtv.com पर जाकर वोट कर सकते हैं। आप हमारे मोबाइल ऐप के जरिए, हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज के जरिए भी वोटिंग में शरीक हो सकते हैं। आप अपनी राय और अपने वीडियोज बनाकर हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9711002266 9711002266। हमारे साथ मशहूर शायर मुनव्वर राणा जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मुनव्वर राणा जी, आपका न्यूज नेशन पर देश की बहस में स्वागत है। सबसे पहला सवाल यही कि अगर देश की बेटी 18 की बजाय 21 साल में हर धर्म पर यह लागू हो और शादी करे तो आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, बेटी का कोई धर्म नहीं होता। गांव की बेटी सबकी बेटी, ये मुहावरा है। तो इस बहस में इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है कि वो हिंदू की बेटी मुसलमान की बेटी, नथिंग, कुछ भी नहीं। बहुत सीधी सी बात है कि हुकूमत ने जो फैसला किया है 21 बरस का, ये बेटियों के हक में है, ठीक है।
लेकिन सरकार कम से कम अपने शिकार खेलने के शौक से अगर हटे तो फिर वोट, लड़कियों की उम्र, वोट की उम्र भी 21 वर्ष कर दी जाए तो नहीं, आप वोट हासिल करने के लिए, एक मिनट मुझे बात पूरी कर लेने दें। वोट हासिल करने के लिए, इसके लिए आप 18 वर्ष करें, आप 18 करें, 21 करें, कुछ भी करें, चलिए आप ये बताइए कि अगर एक लड़की की शादी 18 की बजाय 21 हो रही है, वो 15 वर्ष में बड़ी हो गई, सियानी हो गई, अब हर वक्त उसकी माँ जो है वो उसकी देखभाल में, उसका बाप, उसके भाई सब परेशान रहते हैं। हर शख्स ये मान के चलता है कि ये पराया धन है। मुनव्वर राणा अफसोस जी, तो ये है हम कि 21वीं हमारे जो सदी में जी रहे प्रधानमंत्री हैं, हैं, देश की बेटियां प्रधानमंत्री पद से लेकर जी? अंतरिक्ष तक में उड़ान भर चुकी हैं। उनको किसी की देखभाल की जरूरत है क्या? हर एक को देखभाल की जरूरत होती है बचपन में, किसको? चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। तो आप ये क्या कह रहे हैं कि हर बार फिक्रमंद रहता है जैसी वो सियानी होती है? भाई सबके लिए फिक्रमंद रहते हैं माँ बाप। तो आप उन्हें, यही तो पूरी लड़ाई है कि उन्हें इक्वालिटी का दर्जा क्यों नहीं मिले। आप अगर बहस करना चाहती हैं तो आप बहस कीजिए, अगर आप मुझसे पूछना चाहती हैं, मैं भी नहीं, मैंने आपको तर्क दिया है, मैंने आपको, आपने जो बात कही मैंने उसका तर्क दिया कि सिर्फ बेटियों के लिए चिंता क्यों, वो सियानी हो जाए तो भाई ठीक है जी। बेटी, क्या आपको नहीं लगता मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार ओहो, आप सरकार की बात मत बोलिए, आप मेरी बात सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ कि 18 से 21 वर्ष करने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, लेकिन कम से कम ये तो हो कि 18 से 21 वर्ष तक लड़कियों को आप फैसिलिटीज क्या देंगे? क्या फीस माफ कर देंगे स्कूल की? क्या ड्रेस के पैसे देंगे? क्या उसकी सेफ्टी के लिए उसको मोबाइल और ऐप और ये और आधार से तमाम चीज़ों से जोड़ेंगे उसकी हिफाजत के लिए? सिर्फ एक बूढ़ा बाप, एक ज़ईफ बाप, एक अकेला बाप, एक अकेली माँ, एक इस खराब समाज में, इन हालात में अपनी बेटी को जितनी जल्दी चाहती है कि उसको ब्याह दे, वो उसकी मजबूरी यही है। क्या सरकार ये सब जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है? ब्याह देने से लड़की सुरक्षित हो जाती है कि सिर्फ उसने एक ऐलान कर दे, सरकार ने सिर्फ एक ऐलान कर दिया जैसे ब्याह दिया वो मैं सुरक्षित हो ऐलान गई, उसे करता दहेज हूं। के लिए कभी सताया जा रहा है, कभी उसे बेटा ना पैदा करने के लिए सताया जा रहा है, कभी ब्याह देने के बाद भी उसके साथ बलात्कार और छेड़छाड़ी हो रही है। तो ये तो एक समस्या है ना। अगर 21 साल की उम्र कर रहे हैं मुनव्वर राणा जी, तो इसीलिए है कि महिला जो है शारीरिक तौर पर तैयार नहीं होती है बच्चे पैदा करने के लिए उस उम्र में। डॉक्टर्स की, गायनेकोलॉजिस्ट की ये राय है, और साथ ही मानसिक तौर पर भी वो इतना प्रेशर लेने के लिए कि वो अपने माँ बाप का घर छोड़ के दूसरे घर जाए, तमाम जिम्मेदारियां उठाए, उसके लिए भी वो उतनी परिपक्व नहीं होती है। और इसीलिए, और ताकि उसे पढ़ने के लिए कुछ और वक्त मिल जाए, इन तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ये रिकमेंडेशन दी गई है। ओहो, आप बोलती बहुत हैं, माफ कीजिएगा, मैं आपसे बेटा बोल रहा हूँ कि मैं और कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि उसके वोट की उम्र भी 21 वर्ष कर दी जाए। इतनी हड़बड़ी में क्यों वोट देगी वो? जब उसको राय देने, जब उसको शादी का हक नहीं है तो उसको राय देने का हक भी नहीं होना शादी का हक उसको नहीं, बच्चा शादी के लिए तो लड़की की उम्र भी तो 21 साल है ना। शादी के लिए लड़की की उम्र भी 21 साल है, तब तो आपने नहीं कहा कि उसकी उम्र भी घटा दी जाए। आप वोट के लिए 18 वर्ष करेंगी, शादी के लिए 21 वर्ष करेंगी, भाई ये बताया 3 ना वर्ष उसका। तक आप उसकी हिफाजत करेंगी, लड़का ढूंढ करके देंगी। मुनव्वर साहब, एक बार फिर से सुनिएगा, आप मुझसे बड़े हैं, आप खुद बेटियों के बाप हैं, उनके हुकूक के लिए आप हमेशा आवाज उठाते रहे हैं। आप फिर से सुनिए, फिर से सुनिए आप। जी 21 साल उम्र करने के पीछे जो सबसे बड़ा तर्क है, जो तमाम जो कमीशन थे, एनजीओज की राय ली गई, बेटियों की राय ली गई, डॉक्टर्स की राय ली गई, सबकी राय ली गई ना जब, तो 21 साल करने के पीछे जो सबसे बड़ा तर्क था वो ये था कि महिला का शरीर तैयार नहीं होता है बच्चे पैदा करने के लिए 18 साल की उम्र में, और इसीलिए 21 साल की उम्र में अगर उसका ब्याह होगा तो शायद वो शारीरिक तौर पर बेहतर तरीके से तैयार होगी। ये सबसे बड़ी वजह थी। जो दूसरी बड़ी वजह थी वो ये था कि हाँ जी सुनिए ना, देखिए वोट देना, अपनी सरकार को चुनने में मेरे शरीर का कुछ नहीं जाता है ना, वहां पर मुझे एक फैसला लेना है, एक आइडियोलॉजी है, लेकिन जब मेरे को कंसीव करना है उसमें मेरे को शारीरिक तौर पर तैयार होने की जरूरत है। जब मुझे एक बच्चा पालना है, उसकी परवरिश करनी है, ससुराल का प्रेशर देखना है, तो उसके लिए मुझे एक मेंटल पीस, एक मैच्योरिटी की जरूरत है। तो वो तमाम चीजों के लिए ये कहा गया है। सबसे बड़ा फैक्टर तो फिजिकल फैक्टर है। अब अगर आप अपनी छोटी सी उम्र में इस बूढ़े को इस लेक्चर देने से बाद आ जाएं
तो मैं आपको 4-5 शेर सुनाता हूं जो 50 बरस की मेरी मेहनत है और सिर्फ जी। बेटियों के लिए है, और मैंने बेटियां रुखसत भी की हैं। प्रधानमंत्री की तरह बेऔलाद नहीं हूं, मुख्यमंत्री की तरह बेऔलाद नहीं हूं। मुझे औलाद आप का इस तरह गम की मालूम बातें है, मत कीजिए ना। बेटी का दुख मालूम है, आपको बेटी फक्र का। होना चाहिए चुप कि रहिए, आप- एक मिनट सुनिए मुझे। जी। अब मुझे बोलने दीजिए आप। लेट मी फिनिश, बोलिए। लेट मी फिनिश। अब मैं आपको सिर्फ 4-5 शेर सुनाता हूं जो मेरे ही लिखे हुए हैं कि घर में रहते हुए गैरों की तरह होती हैं, बेटियां धान के पौधों की तरह होती हैं। रो रहे थे सब तो मैं भी फूट कर रोने लगा, वरना मुझको बेटियों की रुखसती अच्छी लगी। इसी दुआ के सहारे ये उम्र गुजरी है कि घर के पर लगा के मेरे घर से बेटियां उड़ जाएं। इसी दुआ के सहारे ये उम्र गुजरी है कि पर लगा के मेरे घर से बेटियां उड़ जाएं। घरों में यूं सियानी लड़कियां बेचैन रहती हैं कि जैसे साहिलों पर कश्तियां बेचैन रहती हैं। ये बच्ची, ये खास तौर से है, ये आपके लिए है, ये बच्ची चाहती है और कुछ दिन माँ को खुश रखना। ये कपड़ों की मदद से अपनी लंबाई छुपाती है, ये कपड़ों की मदद से अपनी लंबाई छुपाती है। किस दिन कोई रिश्ता मेरी बहनों को मिलेगा, कब नींद का मौसम मेरी आंखों को मिलेगा। जी। सफेदी आ गई बालों में उसके, वो बाइज्जत घराना चाहता था। मेरी गुड़िया सी बहन पानी में गिरकर मर गई, क्या खबर थी दोस्त मेरा इस कदर गिर जाएगा। ये चलिए मुनव्वर राणा साहब, आपने देखिए, अपनी दूध बेटियों के खाओ, प्रति दूध विचार खाओ, व्यक्त किया और दूध मुझे खाओ। खुशी हुई कि आपने कम से कम ये तो माना कि 21 साल की उम्र में बेटियों की शादी हो तो उस पर आपको कोई आपत्ति नहीं है। तो ये अच्छी बात है। मैं वो कहाँ इस्लाम कह के रहा हूं? खिलाफ आपको मैंने ये तो- बात मैंने नजर नहीं शुरू आती है, में क्योंकि कहा बहुत ना। सारे लोग कह रहे हैं कि इस्लाम के खिलाफ है, इस्लाम के नियम कायदों में ये घुसने जैसा है। ऐसे कई लोगों के बयान आए हैं जो इसे इस्लाम के खिलाफ, जो इसे इस्लाम में इंक्रोचमेंट, उनके अधिकारों में दखलंदाजी बता रहे हैं। नहीं, यहाँ आप प्रॉब्लम ये है आप चैनल वालों की, और आप माफ कीजिएगा कि आप लोग फौरन इसमें इस्लाम को ले आती हैं। नहीं, हम नहीं, जो हिंदुस्तान बयान आए की हमने बात तो कर इसीलिए रहे हैं, कहा, हम हम तो आपकी बेटियों की तारीफ बात कर रहे हैं, हैं। सर। हम इस्लाम की बात हम नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ से कि लड़कियों का जो दुख सुख है वो एक जैसा होता है। मुझे चाहे वो खुशी है हिंदू मुनव्वर राणा लड़की हो, साहब कि चाहे आप मुसलमान हमेशा लड़की हो। आलोचना करते हैं मोदी जी की, योगी जी की, लेकिन उस आलोचना से परे अगर कोई एक फैसला उनका सही नजर आया तो आपने उसकी तारीफ की और उसका स्वागत किया। मुझे खुशी है कि आपने मैंने अपनी क्या कहा नापसंदगी कि को मैं अलहदा रखा है। जी। मैं लड़कियों की तरफदारी में मैंने दो बहुत शानदार बात आज आपने करी है कि आप अपने मैंने रुखसत आपकी की हैं। जी, चलिए, बहुत अच्छा लगा कि आपने अपने जो राजनीतिक मतभेद हैं, वैचारिक मतभेद हैं, उनसे परे रखकर सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है मुनव्वर राणा ने। नहीं, उससे आपका कोई बहुत मतलब नहीं है, लेकिन बहुत जी, मेरी वक्त की सिर्फ कमी है मुनव्वर राणा साहब, मैं प्रधानमंत्री आपको जी यहाँ से रोकना गुजारिश चाहूंगी है क्योंकि हमारे साथ और खास मेहमान जो हैं वो भी जुड़ चुके हैं। तो मुनव्वर राणा जी ने, जो घोर विरोधी हैं मोदी और योगी जी के, उन्होंने भी इस फैसले का स्वागत किया है। हमारे साथ अब और खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हैं, सीनियर फिजिशियन, नीरजा चौधरी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, शायना NC हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, और हमारे साथ यास्मीन फारूकी जी भी जुड़ रही हैं अब से कुछ ही देर में हमारे साथ। वो और हमारे साथ आपको बता दें सईद जरीन जो हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। तो हमारे साथ कुछ मेहमान तो इस वक्त यहाँ पर आ चुके हैं। सईद जरीन जी, पहला सवाल मैं आप ही से पूछना चाहूँगी। आप मुझे बताइए कि अगर बेटियों की उम्र 18 से 21 कर दी जाती है तो समाजवादी पार्टी इस फैसले का स्वागत करती है क्या? क्योंकि आपके जो पार्टी के नेता हैं उनके बयान जो हैं वो यकीनन उस तरफ जाते हुए नजर नहीं आ रहे थे। देखिए, समाजवादी पार्टी एक प्रोग्रेसिव सोच रखने वाली पार्टी है, और हम ये चाहते हैं कि जो महिलाओं की जो है जब भी शादी हो तो एक सही एज पर, एक सही स्वास्थ्य के साथ हो। हमारी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, उन्होंने हमेशा लड़कियों को, महिलाओं को, युवाओं को हमेशा आगे रहने के लिए, देश को संवारने के लिए, देश के लिए कुछ करने के लिए इनकरेज करा है। इसी दिशा पर पार्टी आगे बढ़ते हुए MY यानी कि महिला और युवा का जो एक पैटर्न है उसको लेकर के आगे बढ़ रही है। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा ये करा है, मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है।
लेकिन आप जब महिलाओं के लिए कोई भी बिल लेकर कर आते हैं, जैसे आप ये 21 साल वाला लेकर कर आए हैं, तो इसमें कहीं भी महिलाओं का दखल क्यों नहीं होता है? कहीं महिलाओं से पूछ क्यों नहीं होती है? कोई महिला नेत्री, कोई महिला एक्टिविस्ट, कोई महिला डॉक्टर जो एक महिला का पूरा जिसे कहते हैं कि मदरहुड का जो एप्रोप्रिएट क्या होना चाहिए, एक महिला का जो रिप्रोडक्टिव एज होती है वो क्या होनी चाहिए। मैं वही पूछ रही हूं ना सईद ज़रीन जी, आपने आरोप तो लगा दिया, आपको पता है कि किनसे सलाह मशवरा लेके ये चीज हो रही है कि एक महिला का बायोलॉजिकल फिजिकल क्या होता है। और अगर नहीं, एक चीज मेरी बात सुनिए, अगर इतने ही महिलाओं के लिए बीजेपी करना चाहती है तो क्यों नहीं वो लोकसभा में और यहाँ लोकसभा में और उसमें विधानसभा में क्यों नहीं आरक्षण बिल महिलाओं के लिए लेकर कर आती है। और मैं आपको एक रिपोर्ट में देना चाहती हूँ आपको, ये ग्लोबल न्यूट्रिशन की एक रिपोर्ट है, प्लीज उसको सुन लीजिए आप। ग्लोबल नहीं, मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए, मुझे रिपोर्ट्स पता है कि 51% पार्टी जो लड़कियों की शादी को लेकर के वो गंदी फिल्में देखेंगी, आवारा हो जाएंगी, इस तरह के बयान नेताओं के, उनके खिलाफ आपने क्या कदम उठाए? नहीं, मैं इस पे कोई वो नहीं करना चाहती हूँ। मैं आपसे बार-बार कह रही हूँ, समाजवादी पार्टी क्यों नहीं करना चाहती? मैं वही तो पूछ रही हूँ, क्यों आपको खराब नहीं लगा बतौर महिला मेंबर? मैं एक महिला हूँ, आपको नहीं अच्छा लगा अपने सहकर्मियों के इस तरह के बयान सुनकर? आपको फख्र महसूस हुआ? आप मेरी एक बात सुनिए, नहीं आप देखिए आप मेरी प्लीज मैं अपनी नाज मेरी बात सुनिए। देखिए, हम कभी भी जो डिबेट को डिरेल ना कीजिए। मैं बिल्कुल डिरेल नहीं कर रही हूँ, मैं यही कह रही हूँ कि भाई मैं तो आपसे बिल्कुल डिरेल नहीं कर रही हूँ, मैं यही कह रही हूँ कि भाई इस तरह की सोच अगर हमारे नेता और नुमाइंदगी जो रखेंगे। सईद ज़रीन जी, मैं बिल्कुल डिरेल नहीं कर रही हूँ, उसी टॉपिक पर हूँ। ये शाइना एनसीजी से मैं इन बातों के भी जवाब लूंगी कि अगर आप 18 से 21 करने के लिए इतने गंभीर हैं तो फिर आरक्षण के मुद्दे पर उतने गंभीर क्यों नहीं है? बिल्कुल लूंगी मैं, अभी आप बस पर। लेकिन मुझे बता दीजिए, जब आप ही की पार्टी के वरिष्ठ नेता इस तरह के बयान देते हैं तो कम से कम कहीं अपॉलॉजी, खंडन, कार्रवाई वो भी करवा दिया कीजिए, अच्छा लगता है। मुझे पता है नौजवानों से नादानी में, लड़कों से जवानी में गलतियां हो जाती हैं। देखिए, उस बयान को देने वाले नेता की पार्टी जो है वो क्या सोच रखेगी? क्या अच्छे कदम सरकार उठा रही है। मैंने आपसे क्या पूछा सईद ज़रीन, आपके जो सहकर्मी नेता जो होते हैं वो महिलाओं को लेकर जो सोच रखते हैं, आपको अच्छा लगता है? आपको अच्छा लगता है? समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आप, महिलाओं की भी नुमाइंदगी करती हैं। बीजेपी के जो नेता हैं जो महिलाओं के लिए इतनी गंदी अपना घर सुधारें धीरे-धीरे करके तो आगे सुधार होगा ना मैम। कोई नेता चलिए शाइना एनसीजी करती हैं, इस पे लिए कोई जवाब नहीं आपके पास, ठीक है शाइना एनसीजी, आप लोग महिलाओं को लेकर आप लोग इतने ज्यादा आप कंसर्न हैं तो 18 से 21 तो आपने कर दी, लेकिन बहुमत में है आप, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी आसानी से आप अपनी मर्जी के बिल पास करा लेते हैं, लेकिन आप महिला आरक्षण के मुद्दे पर आप लोग क्यों नहीं लाते हैं वो बिल और पास कराते हैं? देखिए, 2-3 चीज है। सबसे पहले ये सोच क्यों है कि महिला 18 साल में इसकी शादी होनी चाहिए या शादी इज द बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ विमेन ऑफ इंडिया। आज जिस परिप्रेक्ष्य में आप महिलाओं को देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जब लाल किले पे बात करते हैं और कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके साथ साथ बेटे को समझाओ बेटे को सिखाओ, जब वो इक्वालिटी की बात करते हैं तो बार बार ये डिबेट में आता है कि 18 साल में आपको ड्राइविंग का एक मौका मिलता है, लेकिन वो एक स्किल है। 21 साल पे आपको जो बराबरी का दर्जा मिल रहा है एक पुरुष के साथ, तो हमें स्वागत करना चाहिए। हर एक महिला को शिक्षा के लिए ज्यादा समय मिलता है, आत्मनिर्भर होने के लिए एक मौका मिलता है, सुरक्षा के लिए उनके लिए इतने सारे पहलू उजागर किए हैं। और ये फाइंडिंग्स जो है नीति आयोग के हैं। आप और हम चर्चा करते रहेंगे, राजनीतिक रूप से वोट बैंक की राजनीति कोई दल करेगा, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा, इसमें बहुत फायदे वाली बात है। आपने ये है इसके फायदे गिना दिए। बहुत ठेकेदार कब से बने? जब यास्मीन जी आपने बहुत अच्छे से फायदे गिनवा दिए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया जो सईद ज़रीन ने आपसे पूछा। मैं सवाल का जवाब दे रही हूँ जी, मैं सवाल का जवाब दे रही हूँ, लेकिन मैं जरूर कहूंगी कि आज एक महिला सिर्फ शादी के लिए उनकी पैदाइश नहीं होती है, उनके खुद के एस्पिरेशंस होते हैं, उनके खुद के ड्रीम्स होते हैं। उनको शिक्षा करना है, उनको डॉक्टर बनना है, उनको अफसर बनना है, उनको कुछ नहीं बनना है, ये उनको नेता भी बनना है, उनको प्रधानमंत्री भी बनना है, तो उसके लिए सदन में आरक्षण क्यों नहीं 33%? अभी रही बात आरक्षण की,
आप कृपया सुन लीजिए मेरी बात। मैंने शांति से सबकी बात सुने। जब राणा जी जैसे एक शायर ऐसे प्रतिक्रिया रखते हैं तो मुझे बहुत अफसोस होता है। हमारी सरकार, प्रधानमंत्री ने क्या किया है ट्रिपल तलाक को लेके? यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों किया है? क्या ये सब जेंडर इक्वालिटी के फाइट्स नहीं है? और जब आप 33% आरक्षण की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्तर पे ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी में लागू है, इसलिए मुझ जैसे महिला भी आज सदन में लागू करने से हिचक क्यों जब बहुमत में है तो? या प्रवक्ता बन सकती है। ये एक अपॉर्चुनिटी है। जहां तक सदन का सवाल है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हर एक पार्टी को ये इनसिक्योरिटी दूर करके टोकनिज्म या छोटे छोटे टिकट्स नहीं देना है। हमें देखना है कि कैसे हमारे महिला वहां आवाज उठाए 50% इलेक्ट्रेट का। और मैं मानती हूं कि हर एक राजनीतिक दल दोषी है, बहुत कम है जो एक्चुअली वॉक द टॉक व्हेन इट कम्स टू विमेन्स रिजर्वेशन। हम उम्मीद करते हैं, हम संघर्ष करते हैं, बीजेपी विल वॉक द टॉक, आवाज उठाते हैं हमारे पार्टी में और अन्य पार्टीज में। तो ये महिला का मुद्दा जो आरक्षण को लेके है बिल्कुल जायज है, लेकिन 21 का मुद्दा जो है आपको समझना चाहिए, स्किल सेट अलग होता है। और जब ठीक है, मैं यास्मीन फारूकी जी इसका बहुत लगातार विरोध करती रही हैं, मेंबर हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। यास्मीन जी, मेरी आपसे 2-3 दिन पहले भी बात हुई थी जब इसको टेबल किया जाना था बिल को, तब आपने राय रखी थी कि नहीं होना चाहिए ऐसा। आज भी आप उस राय पर कायम हैं? बिल्कुल, मैं आज भी उस राय पे कायम हूं। और उसकी वजह? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। देखिए, मैंने सिंपली बहुत आराम से आपसे बात करूंगी, 4 बातें कहूंगी। आप 21 साल कर रहे हो। एक तो ये जो एक लॉजिक है आपके पास सिर्फ 21 साल करने का कि औरत मां नहीं बन सकती, वो उसका शरीर कमजोर होता है, यही एक लॉजिक है ना आपके पास? नहीं, 3-4 लॉजिक है। एजुकेशन की प्रॉब्लम, वेट, एजुकेशन के लिए है, सशक्त हो जाएगी। मैंने ये सारी बातें आपकी मान ली, लेकिन मुझे एक बात बता दीजिए, क्या अब इस जमाने में भी जो जाहिल हैं वो जाहिल हैं, जो नहीं है, जो पढ़े लिखे हैं वो अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं, जो अपनी बेटियों के बारे में समझते हैं? गांवों की लड़कियां RS और IAS बन रही हैं, IPS बन रही हैं, उनको कोई नहीं रोक रहा। जो लड़की, मेरा एक ही कहना है कि जो लड़की घर बसाना चाहती है, देखिए जरूरी नहीं है कि 18 साल की उम्र में कोई लड़की माँ बनना चाहेगी। आजकल बच्चे शादी करते हैं, पूरी बात सुन लीजिए, पहले शादी करते हैं, आप एक दूसरे को समझते हैं, पहचानते हैं, अब प्लान के हिसाब से माँ बनती है लड़कियां। कोई बेवकूफ लड़की नहीं है जो शादी करते ही माँ बनना चाहेगी, वो 2-3 साल अपने शौहर के साथ यास्मीन फारूकी जी, मैं वही कह रही हूँ कि शायद मैं बार-बार कहती हूँ, ससम्मान कहती हूँ कि शायद आप गांव देहात में पिछड़ी जातियों में नहीं घूमी हैं। नीरजा जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, शायद आप मुझसे उम्र में भी बड़ी हैं, एक्सपीरियंस में, तजुर्बे में हर लिहाज से बड़ी हैं, तो इसीलिए मतलब आपको मैं फिर से कह रही हूँ, मेरी एक बहुत पोलाइट हम्बल रिक्वेस्ट है कि दिल्ली जैसे देश में भी, देश की राजधानी दिल्ली में भी आपको बता दें कि लड़कियों की जबरन शादी होती है, उन्हें कब कंसीव करना है ये कॉल उनकी नहीं होती है। नीरजा जी, बार बार ये बात सुनना पसंद नहीं करती, मैं ग्रास रूट लेवल की वर्कर हूँ। ठीक है, तो नीरजा जी, मेरी बेइज्जती करती हैं। नीरजा जी, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं आपसे ही, यास्मीन जी हैं, वो मेरी बात से तो इत्तेफाक नहीं रख रही हैं, वो कह रही हैं कि भाई ठीक है, लड़कियां बहुत मैच्योर हैं, बहुत समझदार हैं, बेवकूफ नहीं है, उनके पास एक कॉल छोड़ दीजिए कब उन्हें शादी करनी है। ऐसा कोई टॉर्चर नहीं होती है लड़की, 18 साल के बाद वो शादी करे, उसके बाद वो घूमे फिरे अपने पति के साथ, फिर अपने हिसाब से कंसीव करे। वो कह रही है ऐसा कुछ होता ही नहीं है। नहीं, देखिए होता नहीं है, बात समझदारी और नासमझी की है। आप ये करके क्या समझदार बना दोगे लोगों को? चलिए नीरजा जी जवाब देंगी। देखिए, मैं इस मूव की हिमायती हूँ, 2-3 कारणों से हिमायती हूँ। इसका खिलाफत के जो कारण है वो भी मैं समझती हूँ। जब तक बेटियों की सुरक्षा नहीं है, माँ बाप ऐसा तो नहीं है कि बेटियों के खिलाफ होते हैं, सुरक्षा नहीं, उनको शादी की फिक्र है, पर्सनल लॉ बोर्ड को ओवरटेक कर रहा है, उसमें एक एजिटेशन है, वो सब कारण हैं जो जब समझने लायक हैं। मैं हिमायती इसलिए हूँ कि शिक्षा को प्रोत्साहन मिल सकता है, लेकिन उसके लिए फॉलो अप स्टेप्स की जरूरत होगी। और जो मुझे लगता है कि कुपोषण को हैंडल करने में, से जूझने में, ये बहुत बड़ा कदम हो सकता है। अगर यंग विमेन बच्चे पैदा करती हैं, अंडरवेट बच्चे पैदा करती हैं, हमारे देश की लड़कियों में अनीमिया 10 में से तकरीबन 6 को अनीमिया है आज, तो उस हालात में हमने देखा है अगर
1/3 ऑफ इंडिया चिल्ड्रन अंडर 5 कुपोषित होते हैं, तो फिर देश का क्या भविष्य होगा? उस दायरे में लेके मैं इस कदम के हिमायती हूँ। लेकिन मैं मुनावर साहब के से जो उन्होंने कई चीजें सजेस्ट की, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सजेस्ट की थी। उन्होंने कहा कि इसको प्रोत्साहन देने के लिए क्या सरकार और कदम लेगी? क्या लड़कियों की शिक्षा फ्री कर दी जाएगी? क्या लड़कियों को मोबाइल्स दिए जाएंगे सुरक्षा के लिए? व्हाट्सएप होगा, कहीं वो प्रॉब्लम में है, स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, तो वो कांटेक्ट कर सकती है। और क्या सरकार जीडीपी का, शिक्षा पे जीडीपी पे जो लगाती है उसको इंक्रीज करेगी? 6% रिकमेंडेशन रहा है, हम 4% से ऊपर कभी भी नहीं गए हैं। तो ये चीजें करने की जरूरत होगी अगर हम इसको मूवमेंट बनाना चाहते हैं। खाली आप सिर्फ एक शगुफा भरना छोड़ दें। एक चीज मैं कहूंगी, अगर इफ यू अलाउ मी प्लीज जी। 2018 में एक रिपोर्ट आई थी नांदी फाउंडेशन की। उसका जो सैंपल साइज था, उतना बड़ा सैंपल साइज किसी और ने नहीं किया। 70,000 रिस्पोंडेंट्स थे, 600 डिस्ट्रिक्ट्स थे, 30 स्टेट्स और यूटीज में किया गया था। और क्या लड़कियों से बात की गई थी, क्या निकल के आया था? निचोड़ था कि शादी की उम्र 21 कर दो और हमको एक मौका दो एक नौकरी करने का शादी से पहले, और तीसरा हमें मॉडर्न प्रोफेशंस के लिए तैयार करिए, हमारी स्किलिंग करिए। बहुत वैलिड पॉइंट्स आपने रखे हैं बतौर सीनियर जर्नलिस्ट के। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक शगुफा, एक बात कहने से, अपीजमेंट से काम नहीं चलेगा। उस प्लान को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए और सक्सेसफुल बनाने के लिए कि माँ बाप भी इंकरेज हो, सोसाइटी भी इंकरेज हो, क्या कदम उठाएगी बीजेपी, ये भी मैं शायना जी से पूछूंगी। लेकिन हमारे साथ इस वक्त छाया वर्मा जी भी जुड़ गई हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा से। छाया वर्मा जी, कांग्रेस पार्टी जो कहती है लड़की हूं लड़ सकती हूं, आधी आबादी के हक की बात कर रही है उत्तर प्रदेश में, वो इस कानून अगर ये बनता है, ये चेंज होता है, तो कहां खड़े हैं आप? सपोर्ट करेंगे आप लोग? देखिए, 21 साल विवाह को करना, पहली बात तो ये है कि अगर मैं छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में कहूँ तो छत्तीसगढ़ में बिल्कुल भी विवाह के बारे में कुछ बोलने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आदिवासी और गरीब और अनुसूचित जाति ओबीसी की बहुसंख्यक है। बात होनी चाहिए बाल विवाह रोकने की। आप वयस्क जो 18 साल जिनको मताधिकार का उपयोग है, जो बालिग है, उनको आप अगर वो कर रहे हैं, ओवर रूल कर रहे हैं, तो ये मुझे नहीं लगता। और ये बिल लाने से पहले एक्सपर्ट से जानकारी ले लेना था, गायनेकोलॉजिस्ट लोगों से पूछ लेनी थी। आपको लगता है महिला समूह हैं, जगह जगह पे एक्सपर्ट लोग हैं, उनसे सलाह लेके अगर ये बिल लाते, तो सही मायने में ये बिल पास पूछा गया है। बिल पास हुआ नहीं, सेलेक्ट कमेटी में गया है। ठीक है। नहीं मैम, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि प्रियंका गांधी तो बार बार कहती है ना लड़की पूरे भारत में अगर देखेंगे, पूरे 40% सीटें जो है लड़कियों को देनी है, टिकट्स जो हैं, तो फिर एक बात बताइए कि अगर 18 साल से 21 साल में उसकी शादी होगी, जैसे कि लड़की की होती है, वो अलग चीज है। लेकिन वो ये थोड़ी कहती है कि शादी की उम्र 21 साल होना चाहिए, वो तो नहीं कहती। देखिए, शादी की उम्र, ये हर चीज मोदी जी अगर डिसाइड करेंगे कितने उम्र में शादी करना है, कितने उम्र में बच्चा पैदा करना है, कितने गैप करना है, तो ये तो अपने अधिकारों का हनन हो रहा है, मानव अधिकार का हनन हो रहा है। उनको अच्छा, मानव अधिकार का हनन है अगर एक महिला साल की उम्र को वयस्क बना दिया है। आप मतलब एक बात बताइए, जब आपने 15 से जब आपकी सरकार थी और 15 से बढ़ाकर 18 किया था, तब मानव अधिकार का हनन नहीं था? प्यूबरिटी तो 15 पे भी आ जाती है, तभी करवा देते शादी, तब मानव अधिकार का हनन नहीं था। जब चुनाव लड़ने की उम्र कम करी गई थी, तब मानव अधिकार का कोई हनन नहीं हुआ। मतलब बदलाव तो हर जगह होते हैं ना मैम। 18 में क्या दिक्कत थी? 18 में क्या दिक्कत है? बताया ना। चलिए, आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी, आप मुझे तो कह देंगी कि भाई मैं एक फला पार्टी के आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रही हूँ। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जी, आप एक डॉक्टर हैं, आप फिजिशियन हैं, जरा मैम को समझाइए कि 18 में दिक्कत क्या है। बिल्कुल पिनाज, सबसे पहले तो मैं बोलूंगी आज आपका सारा पैनल फीमेल्स का ही है। शायद अगर सब लोग इस वक्त अपने दिल पर हाथ रख के और पूछें कि क्या ये अच्छा सुझाव है या नहीं, तो मैं दावे से कह सकती हूँ कि आपके दिल से आवाज हाँ ही आने वाली है, ना नहीं आएगी। आप जितना भी पॉलिटिक्स और करना चाहते हैं वो जरूर करिए, लेकिन ये डेफिनेटली देश की बेटियों के हक का फैसला है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। अभी जहरीन जी यहाँ पर बोल रही थी कि और महिलाओं से नहीं पूछा गया है। इस वक्त भारत की सभी महिलाएं
इस डिसीजन से बहुत ज्यादा खुश होंगी और शायद खुद भी वो खुश हैं, जो कि वो जाहिर नहीं करना चाहती हैं। दूसरी बात यास्मीन जी ने यहाँ पर बोली कि महिलाएं जो है अपना डिसीजन खुद ले सकती हैं, हम बहुत अच्छे डिसीजन अपने आप लेते हैं, तब तो फिर शायद किसी लॉ की जरूरत ही नहीं है भारत में। हम क्यों लॉज ही क्यों बना रहे हैं, किसी भी चीज के लिए हम लॉ क्यों बना रहे हैं? आज तो हर कोई रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, हर कोई अपने आप कोई डिसीजन ले सकता है कि हमारे लिए क्या डिसीजन, क्या सही है क्या गलत है। ये बहुत ही बेबुनियादी बातें हैं जो ये लोग करते हैं, इनको भारत का परिप्रेक्ष्य भी समझना चाहिए। और मुनव्वर राणा जैसे लोग जो कि रूढ़िवादी बातें करते हैं और आज भी बेटी को बोझ समझते हैं, उनको भी बहुत ज्यादा जरूरत है इस बात की समझने की कि बेटियां अपने आप को बोझ नहीं समझती हैं। बेटियां अपने आप को समझती हैं आज कि हमें अपने परिवार का हाथ पैर अंग बनना है, हम पैसा कमाना चाहते हैं, हम अपनी जिंदगी सुधारना चाहते हैं। मैं चाहूंगी आप फिजिकली थोड़ा बताएं कि क्यों जरूरी है, ताकि ये लोग मुझसे तर्क मांग रहे हैं, मैं तर्क दे रही हूं, लेकिन एक डॉक्टर के मुंह से जब वो तर्क आएंगे तो शायद ज्यादा क्रेडिबल लगेंगे। बिल्कुल, देखिए आप भारत का डेटा देखिए, इस वक्त जो टीनेज प्रेगनेंसी भारत में होती है, सबसे ज्यादा बिल लाने से पहले प्रेगनेंसी हमारे भारत में है। और बिल लाने से पहले ही तर्क हो जाना था। आप बिल ले आए, मैम एनजीओ की राय ली गई, यूनिवर्सिटीज से सैंपल क्रिएट करे गए, बेटियों की राय ली गई, एक्सपर्ट्स की राय ली गई है। ऐसे हवा में नहीं हो गया है काम, आप समझिए। लेकिन फिलहाल आपने मुझसे पूछा था ना कि 18 में क्यों नहीं कर सकते, 21 में क्या दिक्कत है, मोदी जी डिसाइड करेंगे, तो मैं उसका जवाब दिलवा रही हूँ आपको डॉक्टर के मुंह से। जी, इतनी एजुकेशन जरूर लेंगी, उससे पहले शादी। आप 18 से 19 साल की उम्र में किसी भी लड़कियों की 99% जो मृत्यु होती है वो प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस की वजह से होती है। इन लड़कियों की मृत्यु को रोकने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है। दूसरा, जो आप बात कर रहे हैं ना, मैल न्यूट्रिशन जो फीमेल में होता है और बच्चे में जो मैल न्यूट्रिशन आता है, वो चाहे लड़का हो और चाहे लड़की पैदा हुई हो, उसकी मेंटल फैकल्टीज अफेक्टेड होती हैं। और अब आप स्टडीज उठा करके देख लीजिए कि वो बच्चा आने वाले वक्त में उतनी अच्छी स्टडीज नहीं कर पाता, वो बच्चा उतने अच्छे जॉब्स नहीं कर पाता। ये स्टडीज अब साफ तौर से आ चुकी हैं। हम क्या चाहते हैं कि हमारे भारत की जो आने वाली पीढ़ियां हो वो कमजोर पैदा हो, उनका जो दिमाग है वो कम चले, हम क्या ये चाहते हैं। और दूसरी बात, आपको ये भी समझना बहुत जरूरी होगा कि भारत में भारत जी एक सवाल करना चाहूंगी। बायोलॉजी उठा करके एक सेकंड स्वाति जी, एक सवाल पूछना चाह रही हैं आपसे सईद जरीन जी, और छाया जी से पूछूंगी कि वो संतुष्ट हैं कि नहीं। सईद जी। पीनाज जी, मैं शायद आपके चैनल के माध्यम से मेरी बात इस सरकार तक पहुंचे। आप क्यों एक महिला को सिर्फ शादी और तलाक तक ही महदूद रखना चाहते हैं? उनके अधिकारों को शादी और तलाक तक ही रखना चाहते हैं। हमारी जिंदगी की और भी जरूरतें हैं, हमारी जिंदगी के और भी पहलू हैं, आप उन पर चलिए ये आप करना चाहते चलिए आप सबकी राय है, लेकिन आइए आप उन लोगों के पास चलते हैं। जयपुर में हमारे साथ वो महिलाएं मौजूद हैं, सुनिए ना आप, मैं शायद हमने ये दंश झेला नहीं है, इस दर्द को मैम सुनिए ना, इस दर्द को, इस पेन को शायद आप और मैं उतना अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। यहाँ पर मेरे साथ वो लड़कियां हैं जिनकी कम उम्र में शादी कर दी गई, उन्हें किस तरह की परेशानी हुई, किस तरह की उनकी आप बीती है, क्या वो इसके फेवर में है या नहीं है, जरा उन्हीं से पूछते हैं ना जिसने ये दुख सहा है, जिसने दर्द सहा है। जयपुर से हमारे साथ लाल सिंह फौजदार जी जुड़े हैं, उनके साथ हमारे साथ कुछ वो महिलाएं मौजूद हैं, लाल सिंह फौजदार, जिनकी कम उम्र में शादी की गई, उन्होंने लड़ाई लड़ी और उसके बाद आज वो एक एनजीओ चलाती हैं और ऐसी बेटियों को बचाती हैं जिनका बाल विवाह होता है या जिनकी मर्जी के खिलाफ शादी हो रही होती है। आप बताएं वो क्या सोचती हैं इस पर? देखिए, बिल्कुल पिनाज, आपके इन सवालों के साथ सीधा मैं उन्हीं महिलाओं के साथ चलूँगा जिन्होंने एक नज़ीर पेश की है कि किस तरह बाल विवाह का दंश झेलने के बावजूद भी आप प्रेरणा बन रही हैं। मेरे साथ भाग्यश्री सैनी है और फर्स्ट वुमन बिल्डर है प्रिया सिंह है, साथ में एक एनजीओ और चलाती हैं, तीनों मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। और भाग्यश्री सैनी के बारे में बता दूं पिनाज, ये कम से कम 1000 से अधिक लड़कियों को पढ़ा रही हैं, उनके जीवन को संवार रही हैं, जिन्होंने किन्हीं ना कारणों से अपना बाल विवाह हुआ, दंश झेला, बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ी, ड्रॉप आउट बच्चियों का भविष्य संवार रही हैं। इनसे ही पूछ लेते हैं, क्योंकि जब कानून इनके लिए बना है, बेटियों के लिए कानून बना है, तो वो क्या सोचती हैं। भाग्यश्री, सीधा सवाल जो पिनाज ने पूछा है वो ये पूछा है, क्योंकि लगातार बहस हो रही है इस पर, आप क्या सोचती हैं जो 18 साल से 21 साल उम्र की गई है शादी की, उसको लेकर? डेफिनेटली सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत ही अच्छा कदम है जो गवर्नमेंट ने लिया है, क्योंकि मैं 1470 बेटियों के लिए काम कर रही हूँ जो ड्रॉप आउट्स हैं और उनमें अमूमन चाइल्ड मैरिज सर्वाइवर हैं। और मैं सबसे पहली चीज़ तो इसमें ये कहूँगी कि सोसाइटी में एक लंबे समय से एक स्टीरियोटाइप था
कि महिलाएं जो हमारा चाइल्ड मैरिज एक्ट है 2006 और हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें भी लड़कियों की एज 18 है और लड़कों की 21 है। तो सोसाइटी में एक स्टीरियोटाइप हमेशा पैदा करता है कि लड़कियों को छोटी उम्र का होना चाहिए। मैं एक छोटी सी चीज़ हमेशा सोचती हूँ और पूछना भी चाहती हूँ कि हम लोग जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, फिर जेंडर न्यूट्रल लॉ क्यों नहीं है? अगर हमें जेंडर इक्वालिटी लानी है, 21वीं सदी में हम लोग महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, महिलाओं की 50% पॉपुलेशन में महिलाएं कंट्रीब्यूट करती हैं, हर क्षेत्र में वो परचम लहरा रही हैं, तो ऐसा क्यों नहीं है कि जो हमारे लॉज हैं वहाँ पे ऐसा कोई स्टीरियोटाइप ना रहे जो जेंडरल न्यूट्रल चीज़ें हम लोगों को दिखाए। हालांकि आपने देखा होगा थोड़े समय पहले लॉ कमीशन की भी रिपोर्ट आई थी, उन्होंने हमेशा ये बोला है कि किसी भी शादी में जो महिला और पुरुष हैं या लड़का या लड़की हैं वो लोग जब एंटर करते हैं तो उनकी इक्वल पार्टनरशिप होती है। तो यहाँ पे कोई भी तुक नहीं बनता है कि लड़की 18 होनी चाहिए और लड़का 21 होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जेंडर इक्वालिटी के लिए जेंडर न्यूट्रल लॉ बहुत जरूरी है और ये बहुत यास्मीन फारूकी जी, सईद जरीन जी, छाया वर्मा जी, आप ये सब सुन रहे हैं ना इनकी बातें? ये तो वो लोग हैं ना जिन्होंने इसको फाइट आउट किया, जिन्होंने इस प्रॉब्लम को फेस किया। जाएंगी तो हमारे समझ में नहीं आएगा। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर लड़कियों का, औरतों का इतना तकलीफ है, इतना दर्द है, तो मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि एजुकेशन को कंपलसरी लड़कियों के लिए आप बिल लाओ ना, कि 18 से पहले कोई भी लड़की को पढ़ाई के बिना नहीं रखोगे, पढ़ना जरूरी है लड़की का। आप ये बिल क्यों नहीं पास कर देते हो? वो तो उनकी मर्जी। आप 21 की शादी कर दो, 21 की शादी कर दो, वो 21 तक घर बिठाए रखेंगे, कौन सा पढ़ा लेंगे माँ बाप? फिर आप क्या करोगे? जो पढ़ना है वो पढ़ रही हैं। आपको फिर ये बिल लाना पड़ेगा कि लड़कियों को पढ़ाना बहुत जरूरी है, बिना पढ़ाए लड़कियों को कोई माँ बाप नहीं रखेंगे, नहीं तो सजा मिलेगी। आप ये बिल ले आओ ना। शाजिया अलमी जी भी शरीक हो गई हैं हमारे साथ। शाजिया अलमी जी, यास्मीन फारूकी कह रही हैं कि भाई ये तो सिर्फ आप लोग कह रहे हैं कि शादी की उम्र बढ़ा दीजिए, बाकी कोई और आप काम करने में आप लोग उसके लिए आपके पास कुछ कॉन्क्रीट प्लान नहीं है और सिर्फ इससे काम नहीं बनने वाला है। और कांग्रेस से हमारे साथ छाया वर्मा जी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा से, तो रायपुर से जुड़ी हैं। वो भी कह रही हैं कि आप लोगों ने ना तो किसी की सलाह ली, ना एक्सपर्ट्स की राय ली, बस ये सीधा थोप दिया बिल। बहुत ही अफसोस की बात है कि राहुल गांधी जी और प्रियंका जी दुनिया भर की बातें करते रहते हैं और महिला सशक्तिकरण की बातें करते रहते हैं और कांग्रेस खुलेआम इस बहुत बुनियादी चीज़ के खिलाफ है कि 18 साल की बच्ची की शादी की उम्र जो है उसको 21 साल हो जाए और इस तरह के अब बहाने बनाए जा रहे हैं कि कंपलसरी एजुकेशन कर दी जाए। ज़रूरी नहीं वो बच्ची पढ़ाई लिखाई में अच्छी हो सकता है वो वोकेशनल ट्रेनिंग करना चाहे, हो सकता है कि वो और कुछ करना चाहे। तो सवाल से पढ़ाई का यहाँ पे नहीं है, सवाल है कि एक 18 साल की बच्ची जो है या लड़की जो है क्या वो जो पूरा जो नफ्सियाती और जो भी जो बोझ है एक शादी का, बीवी बनने का, बहू बनने का, पूरे घर के सारे काम करने का और माँ बनने का, वो उसको निभा सकती है या उस पर उसको ये प्रेशर डालना चाहिए या सिर्फ इसके लिए कि वो पढ़ाई लिखाई आगे ना करे? ये वक्त आ गया है बस कि शाजिया जी की बातें आपको समझ में आई? खत्म नहीं हुई कि बस निकालो उसको स्कूल से, क्योंकि अब पढ़ाई लिखाई करे, पढ़ाई। हाँ, पूरी बात समझ में आ रही है। आप बाल वोकेशनल ट्रेनिंग है, बालिग विवाह को ना रोके, नहीं आप नहीं, और अगर उसकी उम्र लड़कों से क्यों नहीं की जाती है? सब लड़के तो नहीं होते ना, सब लड़के तो पढ़ाई लिखाई में अच्छे नहीं होते। आप इसमें बंधन क्यों लगा रहे हैं 21 साल का? नहीं, लड़कों के लिए 21 साल ठीक है मैम, लड़कों के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है 21 साल में शादी। तब तो आपने कभी नहीं कहा कि उसको घटा के 18 कर दीजिए। लड़कियों की 18 से 21 हो रही है तो आपको बहुत दिक्कत हो रही है। तब तो आपने नहीं कहा कि लड़कों के लिए पहले एजुकेशन कंपलसरी करवाइए या फिर पहले नौकरी अश्योर करवाइए, सेफ्टी अश्योर करवाइए। बच्चियों के खिलाफ बोलती हैं। दिक्कत नहीं हो रही मैडम, दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। दिक्कत की क्या है? आप 21 का, लड़की अगर चाहे तो 25 में 30 में भी शादी कर सकती है, लेकिन 18 को बंधन को तोड़ना क्या जरूरी है? क्या ये बिल जब 15 से 18 किया था तब क्यों तोड़ा था बंधन? कि पढ़ाई के लिए जो फैसिलिटी देते, सुविधा देते, निःशुल्क एजुकेशन देते, ये सब करते, तो आप तो ये बिल लाने का क्या औचित्य है? अच्छा ठीक है, छाया वर्मा जी मुझे एक बात बता दीजिए कि 18 से 21 करने पे, सुनिए ना छाया वर्मा जी, 18 से 21 कर दी जाए लड़कियों की शादी की उम्र, तो मुझे 1 2 3 ही गिना दीजिए, 3 नुकसान बता दीजिए मुझे। क्यों की जाए?
बात सिर्फ ये है कि सख्ती पाबंदी। ठीक है, मैं आप तीनों के पास आऊंगी, मुझे 3 वजह बता दीजिए कि भाई ये बहुत गलत कर रहे हैं आप, इससे ही हो जाएगा। मुझे बता दीजिए। बताया ना सबने, आपने नहीं सुना। मातृ मृत्यु दर घटेगी, मालन्यूट्रिश चाइल्ड कम होंगे, बच्चियों को शिक्षा का अवसर ज्यादा मिलेगा, शी विल बी मोर मैच्योर टू हैंडल मैरिटल प्रेशर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सब सुना है ना आपको, आपने सुना नहीं? अब मैं आपसे 3 सुनना चाहती हूँ जो इसके अगेंस्ट हो। देखिए 18 साल भी कोई बुरा नहीं है, इतने सालों तक ये चले आ रहा है। बुरा तो 16 भी नहीं है, छोड़िए। मैंने कहा 3 पॉइंट बता दीजिए जिससे नुकसान हो जाएगा अगर 18 से 21 हो गई तो। मैं आपसे 3 नहीं, चलिए आप 2 बता दीजिए, और 2 नहीं तो 1 बता दीजिए, जो मन है, चॉइस आपकी। मुझे फायदा बता दीजिए। फायदा बताए ना, अभी आप 5 बार सुनेंगे तो टाइम खत्म हो जाएगा मेरी डिबेट का। मुझे बताए तो सही, अभी डिबेट का टाइम खत्म हो जाएगा। चाहे वर्मा जी एक नुकसान बता दो, 3 से मैं 1 पर आ गई हूँ। महिला विरोधी सोच है। में क्या बुराई है? देखिए 18 साल में व्यस्त हो जाती है लड़कियां, व्यस्त हो जाती हैं और सब चीज समझती हैं। जब उनको मताधिकार का है, पावर है, जब व्यस्त का है, वो सारा कुछ समझती है। और मैं बताती हूँ मैडम आपको कि कम उम्र में 18 साल की उम्र में शादी हो जाएगी, 20 साल 22 साल में अगर बच्चा होगा तो हड्डियां जो है वो सॉफ्ट रहती हैं, उसमें नॉर्मल डिलीवरी का चांस ज्यादा रहता है। मैं ये नहीं कहती कि 21 साल में भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकता, होता है, लेकिन जितने जल्दी होगा जो महिला रहेगी वो जल्दी से बच्चा शादी करके बच्चा। अभी तो आप कह रही थी महिला को सिर्फ आप, अभी तो कई पैनल कह रहा था कि महिला को आप सिर्फ बच्चा पैदा करने से क्यों जोड़ रहे हैं? मेरी स्वयं की विवाह 19 साल में शादी हुई थी और 23 साल में मेरे 2 बेटे हो गए थे और आज मैं स्वतंत्र रूप से राजनीति कर रही हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ, नॉर्मल डिलीवरी हुआ है। और चलिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए हड्डियां सॉफ्ट रहे भाई, इसके लिए भी ये एक फायदा तो इन्होंने गिनवा दिया है। सईद जरीन जी आप भी गिनवा दीजिए। चलिए 1 तो मिला मुझे, 1 पॉइंट मिल गया, 1 पॉइंट मिल गया। दूसरा मैं बाकी के 2 सईद जरीन से लेती हूँ। हाँ नहीं पिनाज जी, मैं शादी और तलाक की तो बात ही नहीं करना चाहती। मैं कह रही हूँ इससे नहीं, मेरा डिबेट का टॉपिक आज शादी है, प्लीज शादी में बात कर लीजिए ना। मेरा डिबेट का टॉपिक आज शादी है मैम। नहीं तलाक शादी, आज शादी की उम्र है, आज इस टॉपिक पे बात करते हैं ना मैम। इसकी जरूरत ही नहीं है हिंदुस्तान में, महिलाओं को और कोई जरूरत ही नहीं, बस एक पति या पति उससे शादी करे या उसको तलाक दे, इसके अलावा और कोई एक महिला की कोई जिंदगी नहीं, उसका कोई जीवन ही नहीं है। अरे बिल्कुल है, लेकिन आज जो टॉपिक है डिबेट का, मैं बिल्कुल इस मुद्दे पर आपके साथ आके बात करेंगे, हम इस टॉपिक पर भी बात करेंगे। लेकिन मुझे सईद जरीन जी, आप मुझे बस एक बात बता दीजिए ना सईद जरीन जी, अगर बच्चियों की शादी की उम्र, जैसे लड़का 21 साल में शादी करता है, ऐसे लड़की भी करने लग जाएगी, तो उसका एक नुकसान तो गिना दिया मैम ने, बाकी के 2 आप गिना दीजिए। मैं तो सिर्फ 3 ढूंढ रही हूँ, मैं कल पहले 5 मांग रही थी, अब मैं 3 पर आ गई। मैं फायदा नुकसान मैं इस पे बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं इस पे बात मैम मेरे डिबेट का टॉपिक मेरे गेस्ट कोऑर्डिनेशन ने आपको बताया होगा, ये टॉपिक है, बात तो इसी पे करनी पड़ेगी। ग्लोबल न्यूट्रिशन की जो रिपोर्ट आई उसमें 51% महिलाएं एनीमिक हैं, उस पर सरकार ने क्या काम करा उनकी स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए? बस एक मुझे बात बता दीजिए आप, मैं कोई डिस्कशन यहाँ पे फालतू नहीं करूंगी। ठीक है, बिल्कुल मत करिए, बिल्कुल ठीक, मैं ये सवाल लेके जाऊंगी आज आप इस टॉपिक पे भी। चलिए मैं आपका मन रखने के लिए, आपकी बात ऊपर रखने के लिए मैं बिल्कुल ये टॉपिक लेकर जाऊंगी। सईद जरीन जी अब आप मेरी एक बात मानेंगी? मुझे बस बता दीजिए, समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने जिस तरह के बयान दिए, आपने कहा उस पर आप टिप्पणी नहीं करना चाहती, मैंने आपकी उस बात का भी सम्मान रखा। अब आप मेरी एक बात का जवाब दे दीजिए। समाजवादी करना चाहती, ऐसे तो बीजेपी के भी नेता बातें करते हैं। मैंने कहा ना कि ठीक है, मैंने उसका भी सम्मान रखा मैम, मैंने उसको ड्रैग नहीं किया। अब मेरी बात सुनिए ना, आप मेरी एक बात का सम्मान रख लीजिए। बार-बार कहूंगी, मैम मेरी एक बात का सम्मान रख लीजिए। सईद जरीन जी सोच के साथ आगे सुनिए ना, महिलाओं को साथ समाजवादी पार्टी साथ लेकर, युवाओं सुनिए, को साथ लेकर, मैं मालन्यूट्रिशन पे भी बात करूंगी, महिलाओं की रोजगार पे भी बात करूंगी, शिक्षा पे भी बात करूंगी, सब पे करूंगी। बस एक चीज का जवाब दे दीजिए आप मुझे, बस एक छोटी सी। 18 से 21 अगर ये हो रही है, समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, ठीक है, समाजवादी पार्टी बतौर पार्टी इस मुद्दे पे खिलाफत में है या महिलाओं के लिए 18 से 21 करी जाए इसके फेवर में है? उसकी सब डिमांड्स पे हम बात करेंगे, लेकिन आप आए ना में बता दीजिए फेवर और अगेंस्ट। अखिलेश यादव जी ने कहा
नहीं, हम बिल्कुल स्वागत कर रहे हैं, हमें कोई वो नहीं है, आप बिल्कुल लाइए, लेकिन उसके साथ महिलाओं के और मुद्दों पर भी तो बात कीजिए। ठीक, चलिए, तो अच्छी खुशी की बात हुई कि समाजवादी पार्टी जो है, मुझे बहुत खुशी हुई कि 18 से 21 का आप सपोर्ट कर रहे हैं, महिलाओं के हुकूक के साथ खड़ी है समाजवादी पार्टी, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब मेरठ चलते हैं, हमारे साथ यास्मीन फारूकी जी भी हैं। समाजवादी पार्टी तो मान गई है, अभी छाया जी नहीं मानी है और साथ में यास्मीन फारूकी जी नहीं मानी है। मेरठ जा रहे हैं हम। मेरठ में जो बच्चियां हैं वो सीधे इनकी चर्चा सुन रही होंगी, वो सवाल जब उठाएंगी। यहाँ पर देखिए, यास्मीन फारूकी जी कह रही है कि 18 साल सही उम्र है, लड़कियों पर कुछ थोपिए मत, वो अपने आप डिसाइड करेंगी। छाया जी कह रही हैं भाई बच्चों की नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, सब अच्छा है उनके लिए, जल्दी शादी कर लें। अभिषेक जी पूछिए सीधा आप उनसे। जी पिनाज, मैं सीधा चलता हूँ। 21 से 23 साल की युवतियाँ मेरे साथ हैं, शिवानी हैं, गायत्री हैं, अमीशा हैं, हमारे साथ जो बच्चियाँ हैं इनसे ही पूछते हैं। जो ये मुद्दा है जो प्रधानमंत्री ने किया 21 साल में, शिवानी क्या लगता है आपको? आपने डिबेट भी अभी आप सुन रही थी नीचे। सर, जो सरकार ने निर्णय लिया वो वाकई काफिले तारीफ है। मतलब एक तरह से अगर उसको प्रोग्रेस करना है तो प्रोग्रेस तभी हो सकता है जब वो उन चीज़ों को मतलब आगे फॉलो करे। अगर जो लड़कियां पढ़ना चाहती हैं उनको पढ़ने के लिए आगे ये सब फैसिलिटीज़ मिले कि हाँ, अगर उन्हें पढ़ना है तो उनकी शादी ना की जाए, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसे आर्थिक दंड मिलना चाहिए जिससे कि लड़की आगे पढ़ सके। आपकी क्या एज है? मेरी 24 है। आपका नाम? सर, गायत्री। आपको क्या लगता है, अभी आप डिबेट सुन रही थी न्यूज़ नेशन की, पैनलिस्ट भी बैठे हुए हैं, क्या राय है आपकी सुनने के बाद? सर, 21 जो गवर्नमेंट में हमारी जॉब एज करी है वो काफ़ी सही एज करी है, पढ़ने की, लिखने की, लड़कियों को अपना निर्णय लेने की बहुत सही एज करी है उन्होंने। आप अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम अमीशा है और हम सरकार के इस फैसले से बेहद खुश हैं कि आखिरकार सरकार ने ये एज 18 से हटा के 21 कर दी है। तो इसके लिए लड़कियों को आगे पढ़ने का मौका मिलेगा, अपने घर वालों का नाम रोशन करने का मौका मिलेगा। सर, जैसे हम देखते हैं कि कई लोग जो पिछड़े जो लोग हैं वो लड़कियों को बोझ समझते हैं, वो जल्दी से उनकी शादी करके उन्हें घर से भगा देना चाहते हैं, लेकिन लड़कियों को भी तो मौका देना चाहिए कि वो आगे बढ़ के उनका नाम रोशन करें। हमेशा सिर्फ लड़कों की ही बात। यास्मीन जी, लड़कियां बोझ नहीं समझती खुद को, वो नहीं देखती ऐसे। मैं भी नहीं समझती, मैं भी नहीं। मैंने ये कब कहा कि लड़कियां बोझ हैं? मेरे दिल का टुकड़ा है लड़कियां, मेरे लिए बहुत अहमियत रखती हैं, लड़कों के साथ से ज्यादा लड़कियां अहमियत रखती हैं। आप इस गलतफहमी में मत रहिए। लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगी कि एजुकेशन पे बात नहीं करेंगे। आप बिल लाइए ना कि कंपल्सरी, अच्छा चलिए 21 साल के साथ ये भी बिल ले आइए कि 21 साल के तक लड़की को पढ़ाना जरूरी है, नहीं तो दंड मिलेगा पेरेंट्स को। आप ये भी बिल साथ में ले आइए, मैं आपकी बात को एग्री कर लूंगी, लेकिन फालतू थोपने वाली बात जहां आ जाती है वो मुझे मंजूर। चलिए आप नीरजा जी, यहाँ पर अगर इस बिल को वाकई में एक शगुफे से अलग निकालें या एक पॉलिटिकल गिमिक जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है उससे बियॉन्ड देखें, अगर इसको वाकई में संजीदगी से ग्रास रूट लेवल पे इसका इम्प्लीमेंटेशन कराना है और इसको सक्सेसफुल बनाना है, तो खाली 18 से 21 में काम हो जाएगा, या वाकई में जो हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं, चाहे राइट टू एजुकेशन है, चाहे फिर नौकरी है या एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं, जब तक वो नहीं होंगे तब तक ये सक्सेसफुल नहीं होगा, 18 में होती रहेंगी इलीगल मैरिजेस। आई थिंक ये सही है, प्रधानमंत्री जी ने अपने आप ही ये कहा है। मेन कारण जो प्रधानमंत्री ने कहा है वो शिक्षा को लेके कहा है, और अगर आप शादी नहीं कर सकते 21 तक तो पेरेंट्स सोचेंगे हम क्या करेंगे लड़की के साथ, स्कूल कॉलेज ही भेजेंगे, स्किलिंग के लिए भेजेंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे और मॉडर्न प्रोफेशंस में भेजेंगे, ये तो जरूरी हो जाएगा। तो उसको लागू करने के लिए सरकार क्या करेगी, उसमें ये बहुत मुझे तो अच्छा आइडिया लग रहा है कि कंपल्सरी कर दीजिए एजुकेशन लड़कियों के लिए, तो आपको भेजना ही भेजना है। और उसमें स्किलिंग, अगर माँ बाप को लगता है, ससुराल वालों को लगता है कि लड़की कमा भी सकती है, अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है, तो वो भी एडेड बेनिफिट वो मानेंगे। और आज जो है लड़कियों की एस्पिरेशन, अगर आप देखिए ना, मैं इलेक्शन के टाइम घूमती हूँ, जो चीज मुझे बहुत स्ट्राइकिंग लगती है वो आसमान को छू रही है वो एस्पिरेशन। मैं तो बार बार बोलती हूँ ये सदी महिलाओं की होने वाली है, यंग वुमेन की होने वाली है, यंग इंडियन वुमेन की होने वाली है। चलिए ठीक है, बिल्कुल आपने वाजिब बात उठाई है। मैं शाजिया अलवी जी के पास जाऊंगी कि ठीक है 18 से 21 कर दीजिए, लेकिन अगर ग्रास रूट लेवल पर उसको सक्सेसफुल बनाना है, प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट कराना है, सिर्फ डर से आप थोड़े पॉइंट पे रोक पाएंगे लेकिन अल्टीमेटली इलीगली होने लग जाएंगी चीजें। तो अगर वाकई में इसको एक सफल
कानून बनाना है तो उसके लिए एडिशनल जो चीज़ें जो हमारा पैनल कह रहा है उसके दिशा में आपकी पार्टी क्या कर रही है, क्या प्लान है? आधा अधूरा हाफ बेक तो ये पूरा बिल नहीं है, इस पर हम आपसे जवाब लेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।